एक बड़ी ही पुरानी कहावत है, झूठ और साजिश चाहे जितनी गहरी क्यों ना हो, एक न एक दिन सच उसके दरवाजे तक पहुंच ही जाता है। और इस बार करीब 25 साल पुराने बताए जा रहे एक ऐसे नेटवर्क तक पुलिस पहुंच गई जिस पर कई भर्ती परीक्षाओं की साख पर सवाल खड़े करने का आरोप है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक मामले में ठाणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड विजेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन है विजेंद्र कुमार गुप्ता? क्यों पुलिस उसे इतने लंबे समय से तलाश रही थी? क्या वाकई पिछले 25 सालों से वे पेपर लीक के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था? और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब जांच किस दिशा में बढ़ने वाली है? आज हम आपको इस पूरे मामले की परत दर परत कहानी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। टी दरअसल महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक मामले में ठाणे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे महाराष्ट्र के थाने लाया गया है, जहां उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि विजेंद्र इस पूरे नेटवर्क का अहम किरदार है। अब उससे मिल रही जानकारी के आधार पर उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जो इस पेपर लीक गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार विजेंद्र कुमार गुप्ता समस्तीपुर का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि वे लंबे समय से पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क का हिस्सा रहा है। इतना ही नहीं, उसका नाम पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में सामने आने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2011 में सामने आए एक बड़े पेपर लीक मामले में भी उसका नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि वे करीब 25 साल से ऐसे नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि इन सभी दावों की जांच अभी जारी है और अंतिम सच्चाई अदालत और जांच के बाद ही इस बात का पता चलेगा। इस मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आया था जब जून महीने में पुलिस ने विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को भी बिहार से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही पुलिस लगातार विजेंद्र की तलाश में जुटी हुई थी। उसे पकड़ने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की कई टीमें बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही थीं। लंबे समय तक फरार रहने के बाद आखिरकार समस्तीपुर से उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब बात करते हैं उस परीक्षा की जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। असल में महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2026 को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को पेपर लीक की आशंका और आरोपों के बाद स्थगित कर दिया था। इस परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था। पूरे राज्य में करीब 1728 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और लाखों छात्र अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे। लेकिन पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे रद्द करने का फैसला लिया। इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी उन लाखों कैंडिडेट्स को हुई जो महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उनके सामने फिर से नई तारीख का इंतजार और दोबारा तैयारी की चुनौती खड़ी हो गई। वही बता दें, अब तक कुल 14 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। भिवंडी के डीसीपी जोन 2 पवन बंसोड़ ने बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसका साथी इंद्रजीत सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जो अभी पुलिस हिरासत में हैं। जांच के दौरान पुलिस की टीम बिहार के पटना भी गई थी, जहां कई लोगों से पूछताछ की गई और अहम जानकारी जुटाई गई। 2 आरोपियों को और अरेस्ट किया है। ये टीईटी वाले मामले में बिहार से लाए हैं अरेस्ट करके, आज प्रोड्यूस करेंगे। अब टोटल 14 आरोपी हो गए क्या? इसमें टीईटी पेपर लीक स्कैम में पहले हमने 12 अक्यूज़ लोग को अरेस्ट किया था। उनका अभी वो एमसीआर में है वो लोग। और अभी आज अर्ली मॉर्निंग हमने जो इसका मेन अक्यूज़ड है विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसका एक साथी है, उसको, इन 2 लोग को हमने अरेस्ट किया है। हाँ। अभी अरेस्ट करके हम लोग अभी थोड़ी देर में इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है पेपर लीक को लेके नए नए कानून बन रहे हैं संसद में, और इस किस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन होगा पूरा, क्योंकि आप लोगों की भी दबाव होगा? जो नया एक्ट आया हुआ है इसमें पेपर लीक मैटर्स में, वो नया एक्ट 2024 का है, महाराष्ट्र
पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, वो इसमें यहाँ पे अप्लाई किया गया है। एक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस एक्ट के थ्रू और साथ में जो BNS के अलग अलग सेक्शन है वो इसमें अप्लाई किए गए। सब टोटल 14 आरोपी हैं। अब किस तरह से ये जो मेन एक्यूज है इसकी किस तरह से मोडस ऑपरेंडी? हम अभी इस पे वर्क कर रहे हैं। इस TET पेपर स्कैम में इसका कैसा और क्या रोल रहा है, इसमें हम वर्क कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक कैसे हुआ, इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे और पूरे गिरोह ने कैसे काम किया। जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं। वहीं बता दें, अब तक इस मामले में कुल 14 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अब विजेंद्र कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस कथित गिरोह के तार आखिर किन किन राज्यों तक फैले हुए हैं, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं और भर्ती परीक्षाओं को निशाना बनाने का तरीका क्या था। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या विजेंद्र कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो पाएगा? क्या इस मामले में और बड़े नाम सामने आएंगे? और सबसे अहम, क्या भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को ऐसे गिरोहों से पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की जांच में सामने आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बड़ी और भी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।